हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं शायद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एक और नई ट्रेन जर्नी में। फिलहाल मैं हूं उत्तर प्रदेश के लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। सबसे पहले ना मैं आपको स्टेशन दिखा दूं। यहाँ देखिए स्टेशन ऐसा कुछ है। मैं पहुंच चुका हूं प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे और आज की अपनी जर्नी हो रही है ट्रेन नंबर 22459 यानी कि गोरखपुर प्रयागराज वंदे भारत एक्सप्रेस में। फिलहाल ये ट्रेन गोरखपुर से अपनी जर्नी शुरू करके वाया बस्ती अयोध्या होते हुए यहाँ लखनऊ पहुंची है। आज इस गाड़ी से हम लोग सबसे पहले समझिएगा पूरी कहानी, प्रयागराज जाएंगे। ठीक है, प्रयागराज पहुंच जाएंगे। अल्टीमेट गोल हमारा है पहुंचने का कानपुर। अब यहाँ से सीधा रास्ता भी जाता है, वाया उन्नाव होते हुए 1.5 घंटे में हम लोग कानपुर पहुंच सकते हैं, पर नहीं, सबसे पहले हम लोग जाएंगे इस वंदे भारत का रिव्यू करते हुए आपका प्रयागराज। अब प्रयागराज से क्या होगा कि प्रयागराज से भी सीधा रूट जाता है वाया फतेहपुर होते हुए, जिससे राजधानी वगैरह आती है, मेन लाइन जिसे कहेंगे हम लोग उससे नहीं जाएंगे। पर हम लोग उससे नहीं जाएंगे, हम लोग एक और नया रूट एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे वाया फाफा मऊ, ऊंचाहार, डालमऊ जंक्शन होते हुए उन्नाव जंक्शन आके मिलेंगे फिर से, और वहाँ से पहुँचेंगे हम लोग कानपुर सेंट्रल। गाड़ी कौन से होने वाली है, गाड़ी कौन सी होने वाली है ये आप लोग शायद समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट सेक्शन में गेस कीजिए, अदरवाइज़ थोड़ा इंतजार कीजिए, आगे प्रयागराज पहुँच आपको वो भी दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए बहुत सारे खूबसूरत लोकोमोटिव यहाँ खड़े हैं, वेब 4 वगैरह। और मेन चीज़ें देखिए, ये डीजल लोकोमोटिव लखनऊ शेड का आजकल तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, या फिर सिर्फ शंटिंग के लिए ही उपयोग किया जाता है इनका। थोड़ा करीब से मैं आपको दिखा दूँ सोचा। WDM 3D, इस तरफ वैग 5 वगैरह खड़ा है। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे वंदे भारत आई है। यहाँ पे इसका रिवर्सल होता है, क्रू वगैरह चेंज हो गया है, ऑल सेट फॉर डिपार्चर। 10:20 अभी वक्त हुआ है, 10 मिनट बचे हैं डिपार्चर में। आज चेयर कार में अपन सफ़र तय करेंगे। C2 अपना कोच है। लगातार गाड़ियों का आवागमन यहाँ लखनऊ में बना हुआ है। अमृतसर हावड़ा मेल हो गई या फिर गंगा सतलज एक्सप्रेस हो गई, सब अभी आ रही हैं जा रही हैं। बनारस लखनऊ शटल भी आ गई है। ये देखो लखनऊ WAG 7, और सबसे कोने वाले प्लेटफॉर्म पे लिया जाता है इसे, प्लेटफॉर्म नंबर 7। उस तरफ बाकी के प्लेटफॉर्म है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, अपनी जो वंदे भारत है वाया रायबरेली होते हुए जाएगी और एक ही स्टॉप होने वाला है। तो यहाँ से 1 घंटा समझ लो रायबरेली का, और वहाँ से प्रयागराज समझ लो 2 घंटे। अब बड़ा ही इसमें कनेक्टिंग मामला रहेगा, क्योंकि 1:35 अपना अराइवल है प्रयागराज जंक्शन पे, और वहाँ से अगली ट्रेन अपनी होगी 2:05 पे। तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये रहा अपना कोच, चलते हैं अंदर। साफ़ सफाई वगैरह की अगर बात की जाए तो गाड़ी ठीक ठाक क्लीन है। ये पूरा आप देख लो केटरिंग डिपार्टमेंट, यहीं से खाना वगैरह सर्व किया जाएगा, और मेरे ख्याल से प्रयागराज से खाना भी चढ़ा है। लखनऊ से चढ़ा है, माफ़ कीजिएगा, लखनऊ स्टेशन से बोर्ड कर रहा हूँ, लखनऊ से चढ़ा है। और ये रही इंटीरियर देखो। वैसे तो कोच पूरा पैक है, आप देख लीजिए। ये रही अपनी सीट 45-46, 2 सीट है अपनी। अच्छा मैं आपको बता दूं कि करंट में तो सीट निकली थी करीब करीब मान लीजिए 650, पर ये कोच ही क्यों पैक है समझ में नहीं आया। रुद्रा भाई यार 650 सीट करंट में निकली थी, कोच तो पूरा पैक है। वही मेरे को पता नहीं चल रहा, करंट में भर गया होगा पूरा। चलो कोई बात नहीं, डिपार्चर सिग्नल बस होने ही वाला है, तो तैयारी करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सफ़र की। पूरा सफ़र ज़रूर से देखिएगा, आप लोग को मैं गारंटी देता हूँ मज़ा आएगा। एक नया रूट आप और हम साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे। चलो जी, शार्प 10:30, दरवाजे बंद, डिपार्चर के लिए हम लोग तैयार यहाँ पे। लखनऊ का जो दिलकुश कैबिन है, वहाँ से जो गोरखपुर की ओर जाने वाली लाइन है वो सीधी निकल जाती है, और हम लोग यहाँ से कट जाएंगे टुवर्ड्स आपका रायबरेली वाली लाइन पे। अब क्योंकि ट्रेन इसी लाइन से आती है, जो लाइन अलग होगी, इसलिए यहाँ पे रिवर्सल लेना होता है इसे, और रायबरेली की ओर बढ़ना होता है। चलिए फिलहाल बैठते हैं, और खाने पीने की सुविधाएं हमें मिलेंगी। मतलब प्रयागराज पहुँचेंगे तब तक हमें लंच जो है वो सर्व किया जाएगा। 250 रुपीज़ के समथिंग हम लोगों ने केटरिंग चार्ज पे किया है चेयर कार में। देखते हैं आखिर इस गाड़ी का खाना कैसा है। ये देखो दिलकुश केबिन अलग हो गया। सीधी लाइन जो आप देख रहे हो ये गोरखपुर की ओर निकल जाती है, इसी लाइन से वंदे भारत आई थी प्रयागराज, माफ कीजिएगा लखनऊ। सामने जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये आ रही है आपका लखनऊ के ही ऐशबाग जंक्शन स्टेशन से। एक तरीके से आप इसे लखनऊ की बाईपास लाइन कह सकते हो, जो कि सीधा यहाँ उतरेटिया जंक्शन में आकर के मिलती है।
और उत्तरेटिया से एक और लाइन अलग होती है जो कि आपका सुल्तानपुर के लिए जाती है, इसलिए काफ़ी बड़ा जंक्शन स्टेशन बन जाता है ये। हमारा तो स्किप है, तो चलिए आपको मैं स्किप दिखाता हूँ। यहाँ पे समय हो चुका है करीब मान लीजिए 11:10। अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस लगातार 110 की रफ्तार में भाग रही है। अब क्योंकि खाली सेक्शन है रायबरेली तक, ना तो कोई क्रॉसिंग है ना कोई ओवरटेक। हेलो जी, मैं बस बोल रहा था एक ओवरटेक चलो देख लेते हैं। कोई तो पैसेंजर ट्रेन होगी जिसको फिलहाल हम लोगों ने ओवरटेक किया है। इसके बाद कोई ऑफिशियल गाड़ी नहीं है, ये हो सकता है कोई लेट पैसेंजर हो। तो फिलहाल चलो मैं आपको दिखा दूँ। अब देखो चाय हमें सबसे पहले सर्व की गई है। अब वंदे भारत एक्सप्रेस में आप जब भी बोर्ड करते हैं चाय दी जाती है। हाँ, चाय तो फिक्स रहता है। अच्छा, मैं बहुत समय बाद किसी वंदे भारत में ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे अब पता लगा कि कभी भी बोर्ड करो आपको चाय तो मिलेगी ही मिलेगी। तो ये डाइजेस्टिव बिस्किट और प्रीमिक्स वाली चाय गर्म पानी के साथ बनाते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। फिलहाल अपनी ट्रेन पहुँच रही है रायबरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पे अपना शेड्यूल हॉल्ट है। तो लगभग 3 मिनट के डिले के साथ फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं रायबरेली जंक्शन स्टेशन। हॉल्ट यहाँ पे मात्र 2 मिनट का है, इसलिए ज़्यादा देर में बाहर रुकूंगा नहीं। आप बाहर से स्टेशन देख लीजिए, ऐसा कुछ है। काफ़ी बड़ा जंक्शन स्टेशन है, 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। उस तरफ लोकोमोटिव वगैरह खड़े हैं। मैं आपको बता दूँ यहाँ से आपकी जो सुल्तानपुर की लाइन है, मैं आपको बता दूँ ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है आपका निकल जाती है टुवर्ड्स सुल्तानपुर होते हुए प्रतापगढ़ के लिए। वहाँ से भी लाइन प्रयागराज जाती है। सीधा यहाँ से हम लोग बढ़ जाएंगे टुवर्ड्स आपका, एक्चुअली कहेंगे कि हम लोग यहाँ से कटने वाले हैं टुवर्ड्स आपका ऊंचाहार जंक्शन रेलवे स्टेशन। अब यहाँ से लगभग समझ लीजिए 2 घंटे में और लगने वाले हैं प्रयागराज पहुँचने में। बाकी अगर बात करें जोन की तो ये आपका एनआर में आता है। डिवीज़न की अगर बात करें तो लखनऊ ही पड़ता है। चलो जी, हो गया सिग्नल डिपार्चर का, लेते हैं डिपार्चर। वंदे भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ही आप लोग देख लीजिए। यहाँ देखिए सुल्तानपुर प्रतापगढ़ वाली लाइन जो है वो अलग हो रही है हमसे। धीमे धीमे हम लोग सारी लाइन बदलते हुए बढ़ रहे हैं। एक तरीके से आप इसको मेन लाइन कह सकते हो। हम लोग ब्रांच लाइन के रास्ते आगे अपने सफ़र में बढ़ेंगे। ये आप लाइन देख लीजिए जो यहाँ से अलग हो रही है, ये है दरियापुर जंक्शन स्टेशन। अब ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये कहाँ पे जाके मिलेगी? ऊंचाहार से एक लाइन अलग होती है अपनी रायबरेली वाली, जिस पे हम लोग हैं। अब रिटर्न जर्नी हम लोग जिस लाइन पर करने वाले हैं ना, आपका डालमऊ जंक्शन वाली, डालमऊ से उन्नाव के लिए। तो ये जो लाइन है ये डालमऊ जंक्शन पे जाके मिलेगी। तो यहाँ से भी प्रयागराज पहुँचा जा सकता है, उन्नाव पहुँचा जा सकता है। तो पूरा ऐसा कुछ नेटवर्क बना हुआ है। फिलहाल चलते हैं वापस अंदर। अब थोड़ी देर में खाना वगैरह सर्व किया जाएगा, उसका रिव्यू करते हैं। ऑटोमेटिक डोर एंट्री पे भी। फिलहाल अपनी ट्रेन ऊंचाहार जंक्शन को स्किप कर रही है और प्लेटफॉर्म साइड से स्किप कर रहे हैं हम लोग धीमे धीमे रफ्तार में। बड़ा ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। देखिए चाय की दुकान है यहाँ पे। दूसरी साइड से अगर देखें, ये कैंपिंग कोच, भारतीय रेलवे का मेंटेनेंस वाली मशीन। तो करीब 12 बज चुके हैं और फाइनली अब वक्त है थोड़ा सा आपको लंच दिखाने का। रुद्रा भाई ने तो हमारा रिव्यू कर लिया है और रिव्यू जो मैं सुन पा रहा हूँ इनसे वो उतना पॉजिटिव आ नहीं रहा है। उसके बारे में आगे चल के डिस्कस करते हैं। पहले आपको मेन्यू जो है वो दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ मेन्यू है जिसमें पनीर की सब्ज़ी है, चावल है, दाल है, ड्राई वेज है, दही है और रोटी है।
पिकल वगैरह और जो बेसिक आइटम है वो मिसिंग है इसमें। सैनिटाइज़र भी मिसिंग है। बाकी हाल आप देख लीजिए, ऐसा कुछ है। दाल तो फिर भी ठीक है, इसमें दाल दिख रही है। बाकी ये तो आप देखो, पनीर तो बिल्कुल ग्रेवी पानी की तरह है। ड्राई वेज भी ठीक ठाक कहेंगे। टेस्ट अभी करते हैं। शुरुआत पनीर से करेंगे। बिल्कुल पानी की तरह ग्रेवी और सिर्फ मिर्ची का टेस्ट आ रहा है। बहुत तीखा है। चलो तीखा और वो तो मैनेज किया जा सकता है। ड्राई वेज सिंपल सी प्लेन, बिल्कुल एकदम ठंडी, बिल्कुल। दाल में ओके ओके कहूँगा, नॉट 10 आउट ऑफ 10, 10 में से 6-7। बाकी चावल ठीक है, प्लेन चावल है। मतलब इसमें जीरे का तड़का, 1-2 जीरा बड़ी मुश्किल से दिख रहा है मेरे को। देखो एक ये रहा, बस। एवरेज लंच कहूँगा इसका मैं 250 रुपये के हिसाब से तो मुझे बिल्कुल वर्थ नहीं लगा। पूरा ई केटरिंग से मंगा था अपने हिसाब से तो और अच्छा रहता, ऑप्ट आउट करके। पूरा मेनू में लिखा है कि मेनू में 3 तरह का डिफ्रेंशिएट किया है, मील ऑन मील टू। पनीर प्याज, मटर पनीर और पनीर बटर मसाला किया है। ये क्या दिया है? चलो खैर देखते हैं। मैं तो कहूँगा गाड़ी में ट्रैवल करूँ, उसका खाना मुझे उतना पसंद नहीं आया। ये मेरा पर्सनल रिव्यू है। 10 में से 3 रेटिंग दूंगा मैं इसे। फिलहाल चलो अब थोड़ी देर में प्रयागराज पहुँचते हैं और बिल्कुल कट टू कट आपको पता ही होने वाला है वहाँ पे। उसकी तैयारी करते हैं, थोड़ी से फटाफट से भाग के ऑटो वगैरह करना है, फिर पहुँचना है। वो सब आपको दिखाएंगे आगे स्टोरी में, बने रहिए मेरे साथ। फिलहाल अपनी ट्रेन फाफामऊ जंक्शन जो है वो पहुँच रही है। ये बी केबिन हम लोग पार कर रहे हैं फिलहाल। और इसी लाइन पे मेरे ख्याल से जो डायमंड क्रॉसिंग है ना वो बनती है, फाफामऊ की फेमस। ये आगे तो बन रही है। हम लोग ऑलमोस्ट प्रयागराज पहुंच चुके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप बात करें डिस्टेंस की तो यहाँ से 10-12 किलोमीटर रह जाता है प्रयागराज। और हम लोग लगभग 20 मिनट के आसपास बिफोर टाइम चल रहे हैं अभी। अब देखते हैं प्रयागराज जंक्शन में एंट्री कब देता है। जितना जल्दी एंट्री देगा उतना ज़्यादा हमारा फ़ायदा है। स्किपिंग फाफामऊ जंक्शन। जौनपुर, वाराणसी, लखनऊ के लिए यहाँ से गाड़ी बदली है। देखिए फिलहाल अपनी ट्रेन गंगा नदी को पार कर रही है। यहाँ देखिए प्रयागराज जंक्शन के पहले फाफामऊ निकलते ही नदी आती है। फिलहाल अपनी ट्रेन प्रयाग जंक्शन को स्किप की और हमें लौट करके बस यहीं आना है प्रयागराज जंक्शन जाके। इसी स्टेशन से हम लोग अपनी गाड़ी जो है वो बोर्ड करने वाले हैं। करंटली टाइम हो गया है अपना 1:01। होपफुली यहाँ से 10-15 मिनट में हम लोग प्रयागराज जंक्शन पहुँच जाएंगे, तो सुकून से हम लोग वापस प्रयाग जंक्शन आ जाएंगे लौट करके। फाइनली प्रयागराज जंक्शन में अपनी एंट्री जो है वो हो रही है। साथ में पैरेलल रन भी एक मालगाड़ी के साथ। प्रयागराज जंक्शन में अराइवल हो रहा है हमारा बिफोर टाइम। यहाँ देखो वेब 7 खड़ा है आउटर में, और जितनी भी लाइन से सारी आके मिल चुकी हैं। नैनी जंक्शन वाली, आपका दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की ओर से आने वाली, बनारस वाली, प्रयागराज जंक्शन। यहाँ पे स्टेशन पे काम चल रहा है। थैंक्स टू दिस वंदे भारत अपने समय से लगभग 25 मिनट बिफोर टाइम पहुँच चुके हैं। अब सुकून से हम लोग प्रयाग जंक्शन जाके गाड़ी पकड़ सकते हैं। तो यहाँ से जो अपनी अगली गाड़ी होने वाली है वो होने वाली है आपकी ऊंचाहार एक्सप्रेस। बहुत से लोग समझ गए होंगे। तो वैसे तो वो गाड़ी प्रयागराज संगम स्टेशन से चलती है, पर मैंने सोचा कि यार लास्ट मिनट कहीं वंदे भारत अगर ऑन टाइम पहुँची है, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुई तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने आगे का लिया प्रयाग जंक्शन का। वहाँ पे गाड़ी 2:20 पे आती है। वैसे डिपार्चर 2 ही बजे का है। बाकी प्रयागराज जंक्शन आप देख लीजिए, यहाँ पे काम जो है वो चल रहा है। साथ ही इस तरफ पिट लाइन्स, जहाँ पे यहाँ की वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रेन प्रयागराज हमसफ़र एक्सप्रेस का मेंटेनेंस जो है वो चल रहा है। देखो सफाई वगैरह की जा रही है वहाँ पे। चलो जी फिलहाल तो चलते हैं प्रयाग जंक्शन पे फटाफट से। यहाँ से लगभग समझ लीजिए 4 या 5 किलोमीटर है और 17 से 18 मिनट का ट्रैवल टाइम है। ऑटो वगैरह करते हैं और निकलते हैं। बाकी की बातचीत वहाँ करेंगे और बाकी हाँ डिटेल में पूरा रूट दिखाते हुए ले चलेंगे आपको। और बाकी हाँ अभी तो वंदे भारत थी, दरवाजे बंद थे। अब जो है नॉर्मल ट्रेन है तो आपको रूट डिटेल में दिखाते हुए ले चलेंगे।
और दरवाजे क्योंकि खुलेंगे वहाँ पे। चलो जी चलते हैं फिलहाल। ये रही अपनी वंदे भारत, और क्या जनरेटर कार चल रहा है गाड़ियों का। प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे लिया गया हमें। वहाँ देखिए वेब 7 जा रहा है और यहाँ कोई तो गाड़ी खड़ी है। फिलहाल इधर ही से हम लोग एग्जिट कर रहे हैं 9 नंबर साइड से ही। क्या ज़बरदस्त जनरेटर कार चल रहा है। यहाँ देखो 1:23 पे हम लोगों ने ऑटो लिया है और 16 मिनट का ट्रैवल टाइम दिखा रहा है। ऑनलाइन ही मैंने बुक किया था तो 120 रुपये में बुक हो गया। चले जाएंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा कि बैटरी वाला रिक्शा मत करना, उससे बहुत टाइम लग जाएगा। थोड़ा तेज़ जाना तो ये वाला रिक्शा चाहिए होगा। और बाकी बात वहाँ पहुँच के करते हैं। पहुँच चुके हैं प्रयाग जंक्शन। आप देख लीजिए ऐसा कुछ है बाहर से स्टेशन। बड़ा खूबसूरत बिल्डिंग बनाई हुई है यहाँ पे। चलते हैं अंदर की तरफ एंट्री से और फिर आपसे डिटेल में बात करते हैं पूरे प्रयागराज जंक्शन में कितने रेलवे स्टेशन है, कहाँ कहाँ की लाइन कहाँ से अलग होती है। अच्छा खासा ट्रैफिक रहता है देखो यहाँ पे। मतलब उतना तो नहीं है जितना प्रयागराज जंक्शन पे मेन लाइन पे रहता है, बट काशी एक्सप्रेस, सारनाथ एक्सप्रेस, कानपुर इंटरसिटी, लखनऊ इंटरसिटी। एंट्री लेते हैं। स्टेशन ऐसा कुछ है, आप देख लीजिए। खूबसूरत बना हुआ है। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ देखो स्टेशन पे फल मिल रहे हैं। बाकी आप देख लीजिए 3 प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन है। यहाँ पे वेटिंग हॉल वगैरह भी बनाया हुआ है। चलो एक चीज़ अच्छी है। बाकी यहाँ बोर्ड पे ऑलरेडी सारनाथ एक्सप्रेस का डिस्प्ले हो चुका है, तो मेरे ख्याल से वो आ रही होगी। अपनी ऊंचार एक्सप्रेस देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। बाकी देखिए प्रयागराज जंक्शन, वहाँ से तो बहुत सारी लाइन होती है। प्रयागराज में टोटल मैं आपको बता दूँ बहुत सारे रेलवे स्टेशन है। एक तो आपका है प्रयाग जंक्शन, एक प्रयागराज संगम, एक प्रयागराज जंक्शन, उसके अलावा नैनी जंक्शन, प्रयागराज छिवकी। अब लाइन्स में बताता हूँ कहाँ से कहाँ की अलग होती है। प्रयागराज छिवकी वाला आपका पड़ता है जबलपुर वाली लाइन पे, और नैनी जंक्शन आपका डीडीयू वाली लाइन पे। और डीडीयू वाला जो ट्रैफिक है डीडीयू कानपुर वाला, वो मेनली प्रयागराज जंक्शन पे रहता है। उसके अलावा ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से प्रयागराज संगम वाली जो लाइन है ना वो अलग हो जाती है, जहाँ से अपनी ऊंचाहार एक्सप्रेस आती है। तो इसीलिए अलग अलग लाइन्स अलग अलग स्टेशन से अलग होती हैं। बड़ा जंक्शन स्टेशन इसीलिए बनते हैं, इसलिए प्रयागराज में बहुत सारी रेलवे लाइन्स जो है वो पहुंचती हैं। खैर अपनी ट्रेन लगभग समझ लीजिए 2:20 पे यहाँ आएगी और शाम को 7 साढ़े 7 बजे हम लोग पहुँचेंगे। वैसे तो सीधा अगर देखा जाए तो यहाँ से लगभग 2.5-3 घंटे में पहुँचा जा सकता है स्ट्रेट रूट वाया फतेहपुर होते हुए, जो आपका कानपुर वाला है, जिससे राजधानी वगैरह मेन लाइन के ट्रैफिक जाता है। चलो फिलहाल यहाँ तो एकदम शांति है। बढ़िया स्टेशन लगा मुझे। एनआर के अंदर में आता है ये भी प्रयाग जंक्शन। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने स्किप किया था वंदे भारत से। इस तरफ फाफामऊ वाली जो लाइन है वो अलग हो जाती है, और फाफामऊ से एक लाइन आपका निकल जाती है जंघई वाली, और उसी लाइन पर डायमंड क्रॉसिंग जो है वो फॉर्म होती है। सामने देखिए WAG 9 के साथ पहुँच रही है कानपुर सेंट्रल प्रयागराज संगम इंटरसिटी एक्सप्रेस। LGD बैग 9। अपनी गाड़ी भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है, डिस्प्ले पे लग गई है। ये देखिए अपनी ट्रेन एंट्री ले रही है प्रयाग जंक्शन में, प्रयाग संगम वाली लाइन से। ये पैसेंजर इंतज़ार कर रही है, एक बार हमारी गाड़ी आ जाएगी फिर इसको सिग्नल मिलेगा एंट्री के लिए। गाज़ियाबाद शेड का WAP 7 लोकोमोटिव लेके आ रहा है LHB ऊंचाहार एक्सप्रेस को। कवच फिटेड लोकोमोटिव है अपना ये। HOG कनेक्टेड है। जनरेटर कार फिर भी चल रहा है। चलो ये रहा अपना कोच। डिपार्चर का सिग्नल भी हो गया है, अंदर एंट्री लेते हैं। और ठीक ठाक साफ सुथरा नज़र आ रहा है कोच तो।
बाकी जैसे ही अपनी ट्रेन पहुंची तो जो पैसेंजर इंतज़ार कर रही थी उसको डिपार्चर मिल गया, हमारे लिए इंतज़ार कर रही थी क्योंकि सिंगल लाइन है यहाँ से। चलो अंदर चलते हैं। अंदर से आप इंटीरियर देख लो, एकदम एक्सपेक्टेड, साफ़ सुथरे, पिलो वगैरह रखा है, बेडिंग वगैरह रखी है प्रॉपर से। चलो जी, इस जर्नी को शुरू करते हैं अपनी। लगभग समझ लीजिए 291 किलोमीटर की जर्नी अपनी है कानपुर तक की। स्टॉपेज तो हालांकि बहुत ज़्यादा है, वाया फाफामऊ, डालमऊ और वहाँ से उन्नाव होते हुए कानपुर तक का अपना सफ़र हम लोग तय करेंगे। प्रयाग जंक्शन, बढ़िया लगा स्टेशन ये, वेल मेंटेन, साफ़ सुथरा, सारी सुविधाओं के साथ ये स्टेशन बनाया हुआ है। PRG यहाँ का स्टेशन कोड है। एक छोटा सा करेक्शन है, 211 किलोमीटर का सफ़र है यहाँ से कानपुर तक का, जिसके लिए लगभग 5.5 घंटे के आसपास का समय लग जाएगा। आराम से घूमते एक्सप्लोर करते हम लोग पहुँचेंगे। फिलहाल हम लोग गंगा नदी को पार करने वाले हैं। यहाँ देखिए, जय हो गंगा मैया। गंगा नदी का पुल पार करते ही अपनी ट्रेन पहुंच रही है फाफामऊ जंक्शन स्टेशन, और यहाँ पे भी अपनी ट्रेन का शेड्यूल हॉल्ट है। अपनी ऊंचाहार पहुंचे फिलहाल फाफामऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन। सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ ये जंक्शन किस लिए। देखिए, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से निकल जाती है प्रतापगढ़ की तरफ, एक लाइन यहाँ से कट जाती है टुवर्ड्स आपका जंगाई के लिए, और एक लाइन यहाँ से कट जाएगी टुवर्ड्स आपका ऊंचाहार, जिस पे हमें बढ़ना है, इसीलिए जंक्शन स्टेशन है। बाकी फाफामऊ पे एक फेमस डायमंड क्रॉसिंग भी है, पर वो कब देखने को मिलेगी, जब आप लोग सीधा यहाँ से प्रतापगढ़ की ओर यात्रा करेंगे तभी। बाकी गाड़ी वैसे तो वहाँ से खाली आई थी, मतलब प्रयागराज से उतना रश नहीं था, पर हाँ यहाँ से फाफामऊ से अच्छी खासी पब्लिक जो है ट्रेन में चढ़ी है। बाकी ये भी शहर जो है ना, बाकी फाफामऊ स्टेशन भी ना प्रयागराज से 9 ही किलोमीटर दूर है, तो आप कह सकते हैं ये शहर में ही पड़ता है स्टेशन। बाकी देख लीजिए, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमें लिया गया है, ऐसा कुछ स्टेशन है। स्टेशन के सेंटर में स्टॉल वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, वेटिंग हॉल वगैरह है। चलिए 20 मिनट के डिले के बाद फाइनली डिपार्चर हो रहा है अपना फाफामऊ जंक्शन से। वैसे यहाँ पे हॉल्ट तो अपनी ट्रेन का मात्र यूँ मान लीजिए 1 मिनट का था, पर गाड़ी काफ़ी देर खड़ी रह गई, और ऊपर से 20 मिनट का डिले अलग हो गया हमें। वैसे दिक्कत नहीं डिले से, क्योंकि इतना एक्स्ट्रा टाइम दिया हुआ है कि हम लोग ऑन टाइम ही पहुँचेंगे मोस्टली। उन्नाव, अब उन्नाव पे जब मेन लाइन ज्वाइन करेंगे उसके बाद नहीं पता कि पीछे से कितनी प्रायोरिटी मिलती है हमें। ये देखिए, जहाँ पे मालगाड़ी जा रही है ना, आपको दिखेगी यहाँ पे, ये देखो, ये वाले रूट पे डायमंड क्रॉसिंग जो है वो क्रिएट होती है।
बी केबिन से लाइन अलग होती है। बिल्कुल देखो वहाँ पे पूरा ट्रायंगल क्रिएट होता है यहाँ पे देखो। सामने वाली लाइन जंगाई की तरफ निकल गई, जिस लाइन में मालगाड़ी जा रही है वो आपका प्रतापगढ़ वाली हो गई और हम लोग सीधा ऊंचाहार की तरफ बढ़ चुके हैं। अच्छा अब समझा मैं, हमें क्यों रोका गया था। वो मालगाड़ी पास हो रही थी, आपको दिखी ना, उसको निकालना था और हमें भी यहाँ आके ज्वाइन होना था बी केबिन पे, इसीलिए हमें रोका हुआ था। कंट्रोलिंग। फिलहाल फाफामाऊ बी केबिन हम लोग पार करेंगे। बाकी ये रूट बहुत खूबसूरत है। आप देखो आसपास आपको हरियाली देखने को मिलेगी, खेत देखने को मिलेंगे और एकदम बढ़िया वेदर। लाल गोपालगंज स्टेशन अपनी ट्रेन पहुंच रही है और यहाँ पे ज़बरदस्त भीड़ नज़र आ रही है मुझे प्लेटफॉर्म पे। भाई साहब पूरी गाड़ी भर जाएगी यहाँ से, देखो ज़बरदस्त भीड़। सुकून, शांति, पीस, आप समझिए मतलब ये स्टेशन कितना खूबसूरत है, क्या बात है। ब्रांच लाइन के स्टेशनों की बात ही कुछ और है। 3:18 वक्त हो चुका है, पहुँचे हैं फिलहाल हम लोग लाल गोपालगंज स्टेशन। अच्छी खासी भीड़ यहाँ से ट्रेन में चढ़ी है। आप यहाँ देखिए स्टेशन पे हैंडपम्प वगैरह है, बढ़िया से आसपास हरियाली है ना, कम ट्रैफिक है। ट्रेन जो आकर के खड़ी हुई है, मतलब यही वाइब के लिए मैं ब्रांच लाइन पर ट्रैवल करता हूँ। मुझे इसीलिए पसंद है इन सेक्शनों में ट्रैवल करना, मज़ा आता है और अलग अलग एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने को मिलते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ऐसे छोटे छोटे स्टेशंस बहुत सारे हैं जहाँ पे इस ट्रेन का हॉल्ट है पर कुछ भी खाने वगैरह के या पानी बॉटल वगैरह नहीं मिल रही है, ना ही ऑन बोर्ड कुछ मिल रहा है। चलिए इसी के साथ डिपार्चर। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ई केटरिंग वगैरह आप देखेंगे ना तो प्रयाग स्टेशन पे भी नहीं है, सीधा ई केटरिंग का कानपुर पे दिखा रहा था। तो कानपुर तक की यात्रा में थोड़ा इंतज़ाम आपको करना होगा। उसके बाद तो बड़े बड़े स्टेशन है जहाँ पर मिल जाएंगी सुविधाएँ। चंडीगढ़ तक में काफ़ी बड़े बड़े स्टेशन पड़ते हैं, अलीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, कानपुर खुद हो गया, लाल गोपालगंज। खूबसूरत स्टेशन, ठंडियों का समय, क्या बात है। भाई साहब ये गाड़ी तो पूरी पैक जाती है लगता है। कोई तो स्टेशन हम लोग पहुँचे हैं, नाम ज़रा मैं आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ देखिए कुंडा हरनामगंज। भाई साहब एसी क्लास वाला के खाली पड़ा है देखो, पर स्लीपर और जनरल में अच्छी खासी भीड़ है। स्टेशन आप ये देखिए दूसरी साइड से, खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। भाई साहब स्लीपर और जनरल में तो मेरे ख्याल से पाँव रखने की भी जगह नहीं होती होगी। इस रूट की लाइफलाइन लग रही है ये ट्रेन। वैसे भी ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं, गिनी चुनी गाड़ियाँ होती हैं, इस वजह से लोड ज़्यादा है। करीब 3:30 बज चुके हैं यहाँ पे। हम लोग डिले हालांकि 20 मिनट अभी। चलिए जी डिपार्चर यहाँ से अपना। हॉल तो 2 मिनट का है, गाड़ी ज़्यादा देर रुक रही है। यहीं पे प्लेटफॉर्म है, बगल में खेत है,
क्या बात है, अलग ही वाइब्स हैं यहाँ की। सिंगल लाइन ये सेक्शन है। वैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ बैठ के चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। क्या बढ़िया जगह स्टेशन बना हुआ है ना ये। इस रूट के मेरे को सारे स्टेशंस इतने पसंद आ रहे हैं। यहाँ बैठ के समय बिताओ ट्रेनों के साथ, अलग ही मज़ा है। वहाँ देखो भैया लोग खाना भी बना रहे हैं, पूरा एकदम रॉ वाइब्स। अच्छा, ट्रेन में साइड पेंट्री की सर्विस जो है वो शुरू हो गई है। चिप्स कुरकुरे वगैरह, चाय वगैरह, पानी बोतल वगैरह वो मिल रहा है। तो ये अब जाकर के शुरू हुआ है। मैंने सोचा पहले आपको बता दूं, तब तक तो नहीं था, पर अब है। तो ठीक है, अगर आप लोग बाई चांस नहीं भी लेते तो काम जो है चल जाएगा। चलिए जी, डिपार्चर। स्टेशन बिल्डिंग देखिए आप, स्टेशन के आसपास का एरिया देखिए, बढ़िया हैंडपम्प हर स्टेशन पे लगे हुए हैं। एक नहीं, 3-3, 4-4 बढ़िया पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे। स्टेशन की एंट्री कितनी बढ़िया बनी हुई देखो। गढ़ी मणिकपुर रेलवे स्टेशन था ये, मानिकपुर। कितने सारे सोलर प्लांट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और दूर वहाँ पे मुझे कोई पावर प्लांट भी नज़र आ रहा है, देखो। और मेरे ख्याल से ये जो लाइन अलग हो रही है ना, ये पावर प्लांट की तरफ ही जा रही होगी। मालगाड़ियाँ कोयला लेकर जाती होंगी इससे। तो ये जो लाइन आ रही है एनटीपीसी ऊंचाहार से, जो सामने मैं आपको दिखा रहा था ना, ये रहा। और बिल्कुल पहुंच चुके हैं हम लोग ऊंचाहार जंक्शन रेलवे स्टेशन। समय हो चुका 4:15 पहुंचे हैं ऊंचाहार जंक्शन। और यहाँ पे चाय की आप दुकान देखिए कितनी बढ़िया है। बढ़िया चाय पकौड़े यहाँ पे मिल रहे हैं। उधर खूबसूरत से सनसेट की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, क्योंकि ठंडियों का दिन है। बाकी यहाँ देखिए हर स्टेशन से ट्रेन में बोर्डिंग अच्छी खासी है। मौसम काफ़ी बढ़िया हो चुका है, बढ़िया से पेड़ पौधे लगे हैं। स्टेशन इस रूट के शानदार है। फिलहाल आपको बता दूं ऊंचाहार जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से जो रायबरेली की लाइन है ना, वो अलग हो जाती है, जो कि आगे चलकर लखनऊ की ओर जाती है। हम लोग यहाँ से डलमऊ जंक्शन की ओर बढ़ जाएंगे और वहाँ से फिर आगे उन्नाव की ओर बढ़ेंगे। बाकी आपका जो ऊंचाहार है ये आपका रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में बाकी ये जो आपका ऊंचाहार है ये रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के। और बेहद ही खूबसूरत सेक्शन यार, वाकई में मज़ा आ गया। और ये जो अपनी ट्रेन का नाम है ऊंचाहार एक्सप्रेस, इसी शहर के नाम पे रखा गया है। अब जैसे जैसे शाम ढल रही है, मौसम और ठंडा होता चला जाएगा। स्टेशन पे बात की जाए तो सेंटर में स्टॉल है यहाँ पे, बाकी उसके अलावा तो कुछ नहीं है। एक जंक्शन स्टेशन है। आज मौसम और खूबसूरत हो रहा है जैसे जैसे शाम ढल रही है। मुझे उम्मीद है कि सनसेट जो है ना
वो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है। चलो जी, लेते हैं डिपार्चर यहाँ से भी। 4 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है अपना यहाँ पे। चलिए जी, ऊंचाहार स्टेशन से फिलहाल अपना डिपार्चर। और अंदर चलते हैं। रुद्रा भाई ने चाय और पकोड़े लिए थे, उनसे जानते हैं टेस्ट कैसा है। हाँ रुद्रा भाई, टेस्ट का क्या कहना है? अल्टीमेट है। अल्टीमेट। क्वालिटी का तो गारंटी नहीं ले सकते पर टेस्ट अच्छा है, चाय अच्छी है, मस्त है। लग रहा था वो वाइब मतलब आ रही थी वहाँ से। चलो बढ़िया है, पकोड़े और चाय, शाम का इवनिंग स्नैक्स। बढ़िया लगा। सनसेट बहुत अच्छा हो रहा है बाहर। चलो भाई एंजॉय करते हैं। यहाँ देखिए रायबरेली वाली जो लाइन है वो अलग हो गई। वंदे भारत इसी रूट से आई थी। यहाँ देखिए फिलहाल अपनी ट्रेन जो है डलमऊ स्टेशन के एक स्टेशन पहले रुकी थी। यहाँ स्टेशन के बगल में पूरा शादी का पांडाल लगा हुआ था, समझ लीजिए प्लेटफॉर्म पे ही ऑलमोस्ट लगा हुआ था। निकल चुके हैं। इसके बाद सीधा स्टॉप जो है अपना आएगा डलमऊ जंक्शन, जलालपुर घई रेलवे स्टेशन। यहाँ देखो एक और पांडाल था यहाँ पे। सनसेट तो बहुत खूबसूरत हो रही है, मतलब इसके तो क्या ही कहने। उतना ही खूबसूरत ये रेल मार्ग है, उतना ही खूबसूरत ये पूरा एरिया है। ये आप लाइन देख लीजिए, हमसे आकर के मिल रही है। इसी के साथ हम लोग पहुंच रहे हैं डालमऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन। डलमऊ जंक्शन अपनी ट्रेन पहुंच रही है यहाँ पे। तो ये है डालमऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन। और स्टेशन सबसे पहले मैं थोड़ा आपको घुमा देता हूँ। ऐसा कुछ है, हैंडपम्प वगैरह मैंने कहा था तो यहाँ हर स्टेशन में आपको देखने को मिल जाएंगे इस रूट में। बेहद ही पुराने ज़माने का स्टेशन है, मीटर गेज के दौर की। वहाँ मुझे टंकी वगैरह भी दिख रही थी। बाकी ट्रेन का सीन क्या है ना कि बहुत सारे कोच जो है आप देखोगे तो प्लेटफॉर्म के बाहर आ रहे हैं। वहाँ पे स्लीपर के जो पीछे के कोच है, जनरल के जो कोच है, प्लेटफॉर्म्स काफ़ी छोटे हैं इस तरफ। बाकी डालमऊ जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से जो आपका दरियापुर से लाइन आती है ना, रायबरेली से, वो आकर के मिलती है। अब इसके बाद सीधा जो बड़ा स्टेशन है वो उन्नाव आएगा। अब इसके बाद जो सीधा बड़ा स्टेशन है ना वो उन्नाव आएगा। उसी के साथ साथ अभी हम लोग थोड़ी देर में फिर से एक बार गंगा नदी को पार करने वाले हैं। और स्टेशन बाकी आप देख लीजिए, जंक्शन स्टेशन हालांकि पर उतना खास कुछ डेवलप नहीं है, स्टॉल्स वगैरह भी कुछ चालू नहीं है यहाँ पे। चलो जी लेते हैं डिपार्चर। करीब 5 बजे को आए हैं, ठंडियों का समय, तो सनसेट अभी से हो गया है। चलो जी, दूसरे साइड से आप स्टेशन देखिए। और ये पुराने मीटर गेज के ज़माने का प्लेटफॉर्म है, मुझे अभी समझ में आ रहा है। हाइट काफ़ी नीचे है। बाकी एक चीज़ है कि यहाँ स्टेशनों पे हरियाली अच्छी खासी है। चलो जी डिपार्चर। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मैंने गलत देख लिया था। गंगा नदी को फ़िलहाल हम लोग पार नहीं करेंगे। हमारी जो मुलाकात है सीधा अब कानपुर पे ही होगी। बिल्कुल बगल बगल में ही चल रही है। ये जो डालमऊ है ये भी गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। रायबरेली एंड प्रयागराज के लिए यहाँ गाड़ी बदली है। चलिए अपना डिपार्चर डलमऊ जंक्शन। इससे बेहतर तो शाम नहीं हो सकती फ़िलहाल। अपनी ट्रेन धीरे धीरे बढ़ रही है उन्नाव की तरफ। अभी अनशेड्यूल्ड हॉल्ट के लिए पता नहीं हम लोग कहीं तो खड़े हुए हैं। करीब 7 बजे के आसपास का टाइम दिया हुआ है उन्नाव का, और अभी 5:20 के समथिंग समय हुआ है। और डिस्टेंस की अगर बात करें तो लगभग 60 किलोमीटर और बचा हुआ है।
तो कितना भी लेट कर लो हम लोग उन्नाव ऑन टाइम ही जाएंगे और कानपुर भी हम लोग ऑन टाइम जाएंगे, अगर वहाँ हमें मतलब प्रायोरिटी दी जाती है तो। अभी तो करीब 6 ही बजे हैं और आप देख लीजिए पूरे तरीके से अंधेरा जो है वो छा चुका है। फ़िलहाल किसी स्टेशन पे अपनी गाड़ी, ओ लो जी लाइट आ गई फिलहाल अपनी गाड़ी जो है एक स्टेशन पे खड़ी हुई है, यहाँ देख लो आप स्टॉल बेसिक ऐसा कुछ है। और अभी तक सिग्नल तो हुआ नहीं है, देखते हैं कब निकलेंगे। थोड़ा सा डिले हम लोग हो चुके हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा, बीच में चेन पुलिंग वगैरह भी हो गई थी तो गाड़ी हमारी खड़ी रही थी वहीं पे। उतरते हैं ज़रा, देखते हैं दुकान पे कुछ खाने का मिलेगा तो। जैसे ही मैंने उतरने का बोला यहाँ पे देखो सिग्नल हो गया, चलो कोई ना। और ये आप देखो बाइक ऑन प्लेटफॉर्म, गजब। इसी सेक्शन में देखने को मिल रहा है ये सब मुझे। रघुराज सिंह ये स्टेशन का नाम था। सामने जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये आ रही है आपका लखनऊ की तरफ से। और फाइनली लखनऊ कानपुर मेन लाइन से हम लोग मर्ज हो रहे हैं। उन्नाव जंक्शन पे हमारी एंट्री होगी अब। यहाँ से लखनऊ मात्र समझ लीजिए 1 घंटे की दूरी पे मौजूद है। मेन लाइन पे हम लोग मर्ज हो चुके हैं और इस दिशा में अब कानपुर जो है मात्र 18 किलोमीटर दूर और रह गया है। उन्नाव जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। उन्नाव जंक्शन के ना समोसे बड़े फेमस है, यहाँ बहुत सारे वेंडर आपको मिल जाएंगे। कृपया ध्यान दीजिए 1421 प्रयाग जंक्शन चंडीगढ़ शहर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। यहाँ पे समय हो चुका है 7:01 और बिल्कुल अपने समय से मान लीजिए ऑन टाइम पहुँच रहे थे। अभी लगभग मान लीजिए 7 मिनट के डिले के साथ पहुंचे उन्नाव जंक्शन स्टेशन। जंक्शन इसलिए क्योंकि जिस लाइन से हम लोग आए हैं ये लाइन यहाँ से अलग हो जाती है, स्ट्रेट लखनऊ वाली मेन लाइन निकल जाती है। अब जिस स्टेशन पे हम लोग सुबह 1 घंटे में पहुंच सकते थे, अभी फिलहाल पूरा घूम करके 8-10 घंटे में पहुंच रहे हैं। यही है रेलवे का एक्सपीरियंस जो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ वीडियो के थ्रू। कैसा लग रहा है यही एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था, अलग अलग रूट आपको घुमाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा घूम करके आया। यही एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर से बताना। और ऐसे और कोई रूट्स अगर आप देखना चाहते हो, ब्रांच लाइन्स की वीडियोस आप देखना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख के बताना। फिलहाल यहाँ से अराइवल हमें 7:35 का दिया गया। फिलहाल मैं आपको बता दूँ यहाँ से जो अराइवल है फिलहाल मैं बता दूँ यहाँ से जो अराइवल है ना हमको दिया गया है करीब 7:35 का कानपुर सेंट्रल में। आगे कोई गाड़ी है नहीं और पीछे भी कोई गाड़ी है नहीं। अगर ठीक ठाक ले गए तो हम लोग को ऑन टाइम पहुँचा देंगे, पर अगर कानपुर में सेंट्रल पे प्लेटफॉर्म नहीं हुए तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। गाड़ी को हल्का फुल्का डिले जो वो किया जा सकता है। बाकी फ़िलहाल सामने देख लो स्टेशन को जैसा दिखता है। यहाँ पे बेसिक स्टॉल वगैरह वैसे तो है, पर यहाँ के समोसे फेमस है तो समोसे ही यहाँ पे मिलते हैं, आप चाहें तो वो खरीद सकते हैं। फिलहाल चलिए अब लेते हैं डिपार्चर उन्नाव जंक्शन से भी और शुरू करते हैं सफ़र को। देखिए जी, फिलहाल हमारे लिए तो डिपार्चर का यहाँ पे सिग्नल हो चुका है, पर हमारे पीछे लखनऊ बांद्रा सुपरफास्ट आ रही है, एक गाड़ी जो अभी मैंने देखी है। बाकी हमारे एक गाड़ी आगे निकल चुकी है, तो देखते हैं, प्रायोरिटी का खेल है। अगर हमें चाहें तो सीधा ले करके प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर सकते हैं, या अगर उसे प्रायोरिटी देना होगी तो ओवरटेक भी करवा सकते हैं। तो ये आपको दिखाना होगा। अब मेन लाइन पे है तो एक्शन तो इतना तो बनता ही है। फिलहाल चलिए निकलते हैं। ये देखिए, ये जो गाड़ी है अभी उन्नाव से थोड़ा दूर है, वैसे तो 10 किलोमीटर तो चलेगा। बाकी हमारे आगे यहाँ पे ग्वालियर बरौनी मेल से तो इधर आने वाली है, डाउन लाइन पे टुवर्ड्स लखनऊ जाने वाली। लखनऊ चेन्नई लखनऊ भी आने वाली है। ये आगे निकली हमारे चित्रकूट एक्सप्रेस, ये भी कानपुर पहुँच चुकी है। तो ट्रैफिक उतना ज़्यादा फ़िलहाल है नहीं हमारे आगे।
हमारी गाड़ी फिर से चेन पुलिंग पे खड़ी है और सामने मेनू का डिपार्चर। सिग्नल तो बहुत पहले से ही हमारे लिए ग्रीन दिया हुआ था। चलिए फिर से निकले हम लोग। मगरवाड़ा स्टेशन होगा ये, और किसी गाड़ी को हम लोग ओवरटेक भी करेंगे। क्या बात है। कोई तो पैसेंजर ट्रेन है जिसको हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं। WAP4 के साथ थी ये, मगरवाड़ा। तो फिलहाल हम लोग गंगा नदी का पुल जो है उसको पार करने वाले हैं। इसी के साथ फुल प्रायोरिटी पे हम लोग आए हैं, हमें कहीं नहीं रोका गया। जय हो गंगा मैया। एक बार फिर से गंगा मैया के दर्शन हुए हमें। ये मेरे ख्याल से लखनऊ चेन्नई गाड़ी होना चाहिए। चेन्नई लखनऊ, माफ कीजिएगा। सीधा एंट्री इसके बाद अपनी होगी कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में विदाउट एनी डिले। यहाँ भी आउटर में हमें नहीं रोका गया, सिग्नल दिया हुआ है प्लेटफॉर्म एंट्री के लिए। चलिए अब लेते हैं अराइवल कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में, इंडिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन। एक और डिपार्चर आप देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए प्रयागराज की ओर से आने वाली लाइन हमसे मिल रही है, मेन लाइन जो कि वाया फतेहपुर होकर आती है। लगभग 3 से 4 घंटे में इस लाइन से पहुंचा जा सकता है। और इसी के साथ फाइनली अपना अराइवल हो रहा है कानपुर सेंट्रल स्टेशन में, और सीधा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एंट्री होगी हमारी, क्योंकि हमारी गाड़ी को यहाँ से बढ़ना है टुवर्ड्स मेन लाइन पे। आपकी दिल्ली कानपुर मेन लाइन पे आगे बढ़ेगी अपनी गाड़ी। WAG 9 यहाँ पे खड़ा है। बहुत खूबसूरत लगता है मुझे कानपुर, और वाकई में यहाँ प्लेटफॉर्म देखिए, हर समय कहीं ना कहीं कोई ना कोई गाड़ी आ रही होती है, जा रही होती है, मतलब गजब लेवल का बिजी रहता है स्टेशन। यहाँ देखते हैं शंटर लोकोमोटिव किसके साथ खड़ा है।
पीछे बैकड्रॉप में आपको खूबसूरत कानपुर सेंट्रल स्टेशन की बिल्डिंग दिख रही होगी। ये आपका झांसी शेड का शंटर WDG3 है। अच्छा, ये पार्सल वैन की शंटिंग कर रहा है मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल सही। उधर भी एक शंटर लोकोमोटिव खड़ा है डीजल। ये भी फिलहाल शंटिंग ही कर रहा है। फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग कानपुर सेंट्रल स्टेशन और बिल्कुल डॉट ऑन टाइम पहुंचे। बिफोर टाइम ले लिया है, तो आज प्रायोरिटी पे बिल्कुल लेके आए हैं। लखनऊ बांद्रा हालांकि थोड़ा सा पीछे तो पीछे ही रहेगी। बाकी अगर बात करें ओवरऑल रिव्यू की, ये मैंने जानबूझ के किया था, थोड़ा सा रूट आपको दिखाने के लिए, एक्सप्लोर करवाने के लिए, वीडियो के थ्रू आप सभी को जानकारी देने के लिए। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर से बताना। ये गाड़ी सफाई के मामले में बहुत अच्छी है। टाइमिंग इसको ऑलरेडी एक्स्ट्रा दिया हुआ है, लेट कहीं होती नहीं है। खाना पीना साइड पेंट्री का है, तो वो तो मैं वैसे भी रिकमेंड नहीं करता। ई केटरिंग बेहतर ऑप्शन है जहाँ भी आपको दिख रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। आई होप आप सभी को सफर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें शाहजीन को। मिलते रहेंगे ऐसे कुछ और ट्रैवल वीडियोस में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। और हाँ, ये कॉम्बो जर्नी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में लिखकर ज़रूर से बताना। जैसे शाहजीन साइंग ऑफ फ्रॉम कानपुर।